मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए जो समय आरंभ हो रहा है, मई का मध्यकाल क्या कुछ करेगा। देखिए, इस मई के मध्यकाल में कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आने वाले डेढ़ महीने तक इनका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो सिंह राशि के संबंध में बात करें तो वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। आपके लिए समय साहसिक रहेगा, साहस करने वाला रहेगा, यात्राओं का सुंदर सुयोग बना सकता है, आध्यात्मिकता को उदय करने का सुंदर सुयोग बनता दिखाई दे रहा है। 11 मई को जो मंगल परिवर्तन करने का योग बना रहा है वो आपकी राशि में एक विशेष प्रकार का राजयोग उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए किस्मत को जगाने का सुंदर सुयोग बना सकता है। और इसी मई के मध्यकाल में सूर्य और बुध भी परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके करियर में, व्यवसाय में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सुंदर सुयोग अवसर, यात्राओं के नए अवसर और तो और नई पढ़ाई करने के लिए, मन में कुछ नए भाव उत्पन्न करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, न्यायिक दृष्टिकोण से सहयोग प्राप्त करने के सुंदर बन सकते हैं। इन दिनों ग्रह परिवर्तन कर आपके अंदर कुछ लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप करने के योग बना सकते हैं। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विशेष तौर पर लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। प्रोफेशनल तौर पर खास तौर पे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलने के योग दिखाई देते हैं। परिवार में कुछ खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं बनने के योग भी इन दिनों आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से निवेश में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिना किसी सोचे समझे निवेश करने से कहीं ना कहीं भाग्य धोखा दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में घुटना, कमर दर्द इत्यादि समस्याएं, पित्त की समस्याएं अननेसेसरी परेशान करती दिखाई दे रही है। ज़्यादा थकान से बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में इन दिनों प्रेम में रोमांस इत्यादि कुछ एडवेंचर नया होने के योग भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे कुछ लंबी दूरी की यात्राओं के कारण से समाज में कुछ ना कुछ ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है, वैसे समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हुए विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। समय का ऐसा प्रभाव है कि थोड़ा मन भटकता दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राओं का आयोजन करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। कुल मिलाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप इस वक्त अपने साहस का सही उपयोग करें तो इस समय आप एक योद्धा की तरह कार्य करें तो एक नई दिशा प्राप्त करने का सुंदर सुयोग मिलने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। मई का महीना आने वाले 40 दिन तक खास तौर पर कई सक्रिय चीज़ों को आपके समक्ष लाने के सुंदर सुयोग बनाता दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए इस मई के महीने में कई सारे विशेष योग बनते दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख सोमवार का अवसर है, 9वीं तिथि है और सिंह राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्येश और सुखेश मंगल महाराज एक विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि के साथ जो उनकी युति चल रही थी अब उससे थोड़े आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और रोचक नाम का एक बहुत सुंदर योग, राजयोग आपकी राशि में बना के तैयार कर रहे हैं। मंगल परिवर्तन करके गोचर में ही बना रहे हैं और ये आपके लिए कई प्रकार से स्थिति को ठीक रह सकता है। आपके लिए कई लोगों का जो थोड़े से छिटक कर आपसे दूर हो रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारे लोगों की इन दिनों बन नहीं रही थी, उन सब में एक नया रिश्ता डेवलप होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के नए अधिकार भी प्राप्त करने का सुंदर सुयोग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अननेसेसरी बेकार की बातों में रोने की आदत छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो इन दिनों ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना कि हमको गलत आदतें पड़ जाती हैं और गलत आदतें क्या होती है, कई बार हमें हमेशा ही नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है। यदि इन दिनों भी नेगेटिव सोचते रहोगे तो फिर ग्रह कई बार स्थिति ऐसी होती है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव में चल रहे हैं,
तो नेगेटिविटी से बाहर आने का योग ही नहीं बनाते हैं। तो अब आपको पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता हो जानी चाहिए। भाग्य में आपके मंगल चले गए हैं और इससे बढ़िया सुयोग कैसे बन सकता है। लेकिन क्योंकि शनि के साथ में उनका भी बहुत सन्निकटता है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति कई बार क्या होता है, ऐसे योग के कारण से हमको बेकार चीज़ों का कहीं ना कहीं रोने की आदत पड़ जाती है। अननेसेसरी बेकार बातों में छाती पीटने की आदत कई बार मनोमस्तिष्क में, अच्छी चीज़ों को कम देखेंगे, बुरी चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे। ऐसा योग भी आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है, इस वक्त ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखना, घर के बुजुर्गों की यदि सेवा नहीं हुई, उनका आशीर्वाद यदि नहीं मिला, तो ये भाग्य सौभाग्य का समय जो है ये कहीं दुर्भाग्य में ना परिवर्तित हो जाए। कई बार ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से अनायास ही कुछ ना कुछ अपशब्द किसी के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त ध्यान रखना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये ग्रह जो है आशीर्वाद को बढ़ाने की तरफ जाने चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पर बुजुर्गों का सम्मान विशेष तौर पे आपको करने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। शनि के बहुत सन्निकट होने के कारण से मंगल इस वक्त कहीं ना कहीं शनि के अवसाद में अभी ग्रसित है। और हमने ऐसा देखा है कि कई बार मंगल कम ताकत में होता है तो ये स्थितियां मंगल शनि के टकराव में परेशान कम करती हैं। अब मंगल ताकत में आ गए हैं तो शनि के बहुत सन्निकट, अभी केवल एक दीवार का ही फर्क है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय अवश्य आप करने का प्रयास करें तो वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। मंगल को ताकत देने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको कुछ जो है लाल कपड़ों का दान करने का प्रयास करना चाहिए, या हो सके तो गुड़ से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं वो गरीबों में वितरित करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। हनुमान जी का सुंदर स्तवन तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इन दिनों जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में खास तौर पर ये जो योग बन रहा है ना, ये रहेगा करीब करीब 11 मई से आरंभ होकर ये रहेगा करीब करीब 20 जून तक, और उसी दौरान जेठ के महीना का भी सुंदर सुयोग रहेगा। इस बार सुंदर सुयोग ऐसा बना है कि जेठ का महीना 30 दिन का नहीं है, करीब करीब 56 दिन के आसपास का महीना है। इस सुंदर सुयोग में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते रहिए। मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, मंगलमय भगवान है हनुमान जी, और आपकी राशि का किस्मत जगाने का रास्ता भी अवश्य बना देंगे। तो इसको अच्छे समझ लीजिए कौन से उपाय आपके लिए श्रेष्ठ हैं। तो ये 11 तारीख से 11 मई से जो मंगल परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, बहुत ताकत में है। इससे पहले मंगल जो चल रहे थे शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। मंगल अपना पूर्ण प्रभाव नहीं उत्पन्न कर रहे थे। और आमतौर पे देखिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से कई बार ये कहा जाता है कि मंगल शनि जब एक साथ आते हैं तो वो कई भयावह स्थिति उत्पन्न करने के योग बना देते हैं, कई बार द्वंद्व बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि वो डिपेंड करता है कि कहाँ बैठा हुआ है। इस समय मंगल अपनी ताकत में नहीं थे, इसलिए पूरे विश्व में जो एक युद्ध का वातावरण बना हुआ था उसमें उन्होंने अग्नि में घी डालने का काम नहीं किया, उल्टा शांत करा दिया। लेकिन हमने ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये भी देखा है कि जब मंगल पूर्ण ताकत में हो, अब जो इससे पहले राशि में जहाँ चल रहे थे, मीन राशि में चल रहे थे, वो ताकत में नहीं थे। शनि वहाँ पर अपना पूर्ण अशुभ प्रभाव दिखाई रखा था काफ़ी लंबे समय से। तो शनि मंगल ने यहाँ पर आग में घी डालने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब मंगल पूर्ण ताकत में, शनि जिस प्रकार की स्थिति में चल रहे थे, तो एक बार पुनः कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में हर जगह वो उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आग में घी डालने का प्रकृति में कार्य होता दिखाई दे रहा है। कई बार हमने ऐसा देखा पिछले कई वर्षों में, यदि ज्योतिष गणनाओं को देखें तो मंगल शनि जब जब साथ में आए तो प्रकृति में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न किया। और जब उससे पहले या बाद में रहे या आपस में कहीं संबंध दूसरी तरह का बना, तब वो संबंध को समझा जाता है। अब मंगल पूर्ण ताकत में है और शनि महा अशुभ स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं, तो इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं मन में राग द्वेष उत्पन्न कर कर, क्रोध उत्पन्न कर कर, अननेसेसरी जिन जगहों में हमको अपना बाहुबल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी एफर्ट करते दिखाई देंगे। उनको ठीक करने के लिए उपाय करने का प्रयास करें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो रहेगा इन दिनों विशेष तौर पर, क्योंकि जेठ के महीने में सारे योग चल रहे हैं, ये जेठ के महीने में योग बन रहे हैं, और ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। इस जेठ के महीने में सबसे बढ़िया उपाय है बुढ़वा मंगल जो आ रहे हैं। बुढ़वा मंगल जो रहेंगे उनमें हनुमान जी का सुंदर आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। जितना सुंदर रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाओगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करोगे, सत्य मानना ये आपके लिए रक्षा कवच स्वयं तैयार कर देंगे। इसके साथ साथ हनुमान जी का एक रक्षा कवच धागा होता है, हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ लाल धागा,
उसको आप धारण करने का प्रयास करें। हमने ऐसा देखा है कि हनुमान जी का रक्षा कवच धागा जो धारण कर लेते हैं, लाल रंग का धागा आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा धारण करते हुए, और वो लाल रंग का धागा हनुमान जी का जो है रक्षा कवच हनुमान जी के मंत्र सिद्ध कराकर हम विवेकानंद आश्रम में बनाते ही हैं। तो आप उसको अपने आश्रम, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मिलाकर धारण करने का प्रयास करें तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा और बहुत अच्छे से आपके लिए रक्षा करने का योग बनाएगा। क्योंकि 10-20 जून तक ये मंगल और शनि का ये एक प्रकार का अजीब सा योग है, जिसमें एक पैर पीछे जो है वो शनि महाराज साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। मंगल अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, पूर्ण ताकत में दिखा रहे हैं। शनि बहुत अशुभ है, मंगल बहुत ताकत में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अशुभ और शुभ का खेल जो है भाग्य से कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को ना परिवर्तित करते, इसके लिए हनुमान जी कृपा अवश्य अपनाने का प्रयास करें। कभी कभी हो सके तो सवा मनी का भोग अपने लिए, अपने परिवार के जनों के लिए, यानी अब सवा मनी का भोग होता है, करीब 50 किलो का जो अन्न का दान करवा दें, तो वो उनके द्वारा बनाया हुआ मीठा भोजन इत्यादि समस्त प्रकार के दान कर लेने से कहा जाता है अनेक प्रकार के कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, तुलसी बाबा ने कहा है, और देवता चित्तन धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो इसका विशेष तौर पे कार्य करने का प्रयास करें। इस कलिकाल में हनुमान जी आपके लिए ही, भक्तों के लिए ही, राम भक्तों के लिए ही इस संसार में रुके हुए हैं। तो अब वो जब तक राम नाम रहेगा तब तक उनके कारण से ही, उनके रहते रहते राम नाम जप करने से सबको भगवान के रास्ते दिखाने के लिए, भगवान के द्वार पर लाने के लिए, सबको भगवान की भक्ति जगाने के लिए, सबको सुंदर रास्ता प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बनता रहेगा। तो आप इस मंगल शनि के अजीब से योग से घबराए नहीं। उसका सही जो रास्ता हमने आपको बताया, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला, क्योंकि बड़ा मंगल, इन बुढ़वा मंगल जो है इन दिनों खास पड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो पुरुषोत्तम मास इस बार आ गया है, देखिए ऐसा अजीब सा योग बना इस बार। और इसके साथ साथ एक बात मान कर देव योग से रक्षा करने के लिए कितना सुंदर रास्ता बना कि इस जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास आ गया। जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास आने के कारण से जो 4 बुढ़वा मंगल पड़ते थे, तो ये पूरा का पूरा यानी 11 मई से लेकर 20 जून तक का ये 40 दिन का जो समय है, ये पूरा का पूरा बुढ़वा मंगलों ने कवर कर लिया है। यानी 20 आखिरी जो मंगल पड़ने वाला है वो 19-20 का ही पड़ने वाला है। तो 20 में जून का, तो ऐसे में सुंदर रूप से इन 8 मंगलों पर हनुमान जी का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी का साथ रहेगा तो किसकी हिम्मत है कि कोई भी आग्रह आपके जीवन में कुछ अनिष्ट कर सके। शनि जैसे जो ग्रह हैं वो भी हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हनुमान जी के भक्तों को हाथ लगाने की हिम्मत शनि के भी दंड के अंदर नहीं होती है। तो आप हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करें। देखिएगा ये आपके जो ग्रहों का प्रभाव है वो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन संपूर्ण जितने भी बुढ़वा मंगल हैं, इन सब पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ और सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, साथ साथ सुंदरकांड का पाठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा करने की व्यवस्था बनाई है। आप स्वयं भी इन समस्त मंगलों पर जो पढ़ने वाले हैं मंगल, उन सब में आप आकर विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं उस सुंदरकांड में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। आपके जीवन में कल्याण का सुयोग अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख मंगलवार का दिन, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बहुत सुंदर सुयोग बनकर तैयार है, जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से आपके समक्ष लाकर दिखाता दिखाई दे रहा है। आपका विचार ही ऐसा है कि आप बहुत सारे आने वाली चीज़ों को पहले से पूर्वाभास कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, और पूर्वाभास का अब प्राप्त करने के बाद उसका लाभ भी लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमने हाँ देखा था, समझा था, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। इस वक्त ग्रह परिवर्तन की तरफ है, भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। इस वक्त भाग्य का सुयोग बनाने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। इन दिनों हनुमान जी किस्मत आपकी जगाने के लिए पूरी तरह से भाग्य में जाकर बहुत सुंदर सुयोग बनाकर आपके मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, उनका सुंदर लाभ लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और इस दिन तो वैसे ही दूसरा बुढ़वा मंगल है। भारत के अंदर इस सनातन पद्धति के अनुसार से सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, एक नहीं अनेक कथाएं ऐसी उपस्थित हैं जिन्होंने बुढ़वा मंगल का लाभ लेकर देखा है, मनोकामना पूर्ण कराई है। तो आप क्यों वंचित हुए बैठे हो? हनुमान जी को प्रसन्न करो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर हनुमान जी का स्तवन करो, देखो कल्याण के योग बनेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको एक खास काम करना चाहिए। चांदी का वर्क लेकर हनुमान जी को, शुद्ध चांदी का वर्क लेकर हनुमान जी को चोले के साथ अर्पित करने का प्रयास करें। देखिएगा कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी किस्मत बदल देंगे आप। 12 तारीख को दूसरा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत विशेष योग है। और जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगल अपने आप में इतना
अपना महात्म रखते हैं कि समस्त अनिष्टों को दूर करने की ताकत इन मंगलों में होती है। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, इस संसार में आज भी विद्यमान है और अद्भुत रूप से कथा जो दिखाई देती शास्त्र के अनुसार से वो बताती है, संतों का आशीर्वाद के स्वरूप कहा गया है कि हनुमान जी के दर्शन कर कर, हनुमान जी कृपा प्राप्त कर कर जहाँ जहाँ राम कथा आज भी होती है, हनुमान जी वहाँ स्वयं आते हैं। तो इस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर अपने अनिष्ट ग्रहों को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शनि मंगल का अजीब सा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक दूसरे के बहुत सन्निकट कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करने के बाद भी बने हुए हैं, वो थोड़ा अनिष्टकारी है। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं सम्मान पे दाग लगा सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस बुढ़वे मंगल के सुंदर योग पर हनुमान जी का सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ और सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हुए सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो करीब करीब शाम को 6 बजे यज्ञ के साथ आरंभ होगा और उसके बाद का सुंदरकांड के पाठ से उपरांत होने के बाद आरती इत्यादि के बाद भंडारे के साथ, सवा मनी के भोग के साथ हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप भी स्वयं अपने अनिष्टों को दूर करने के लिए, अपने राशि के दुष्प्रभावों, ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके जीवन में कष्ट दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य बनेगा। 13 तारीख बुधवार का अवसर एकादशी तिथि है और ये एकादशी बेहद खास है, अपरा एकादशी का योग बन रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात समझना चाहिए, हमारे ग्रहों का योगा योग इस वक्त बना हुआ है, थोड़ा मनोमस्तिष्क को बंधन में डालता दिखाई दे रहा है। विचारों में हाँ ना की स्थिति बहुत परेशान करती दिखाई दे रही है। आपको अच्छी चीज़ें कम दिखाई देंगी और थोड़ी जो हल्की सी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। यानी आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं गलती में ज़्यादा अटकता दिखाई दे, गलतियाँ निकालने में ज़्यादा अटकता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का समय है, इसलिए कोशिश ये करें आप हर चीज़ में अच्छाई देखने का प्रयास कीजिए, तभी आपको स्थितियाँ मन को आनंद दे पाएंगे। सिंह राशि वाले जो होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि बड़े राजा होते हैं और राजा को ऊपर बैठ के बहुत कुछ चीज़ें अजीब सी दिखाई देती हैं जो साधारण व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। तो इसलिए सबको अच्छा कहना शुरू कर दो, ये सबसे अच्छी बात है, तो अच्छा होगा। नहीं तो अंतर्द्वंद में, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और परिवर्तन कहीं ना कहीं कई बार परेशान भी करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त जो आपकी ग्रह हैं वो एक नई उम्मीद लेकर आपके समक्ष हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपके मन में जाग रही हैं, बहुत सारे सुख को प्राप्त करने की आकांक्षाएं मन में हिलोड़े ले रही हैं। तो कोशिश ये करें उनको शांति से समझने का प्रयास करें, अपना नहीं गरीबों का भी, बहुत सारे और लोगों का भी सोचने का प्रयास करें। इस वक्त अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी का मतलब होता है हमारे कष्टों को दूर करने की एकादशी। हमारे कष्ट जीवन में आते हैं हमारे जो है कर्मों के अनुसार से। कई बार हमारे द्वारा ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता, वो दुष्कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी उन समस्त जो दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति देकर शुभ का उदय करने का, भाग्य को उदय करने का सुंदर सुयोग बनाती है। भद्रकाली का भी इस दिन एकादशी के रूप में माना जाता है, भद्रकाली एकादशी के रूप में तिथि को माना जाता है। कोशिश करें भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल वस्त्रों का उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष के दिन जो एकादशी पड़ती है वो एकादशी बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है अपरा एकादशी के रूप में उसको जाना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में इसका अद्भुत महत्व कहा गया है। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो लोग अपने जीवन में सेवा भाव नहीं करते हैं, कोई गरीब व्यक्ति आया उसकी सहायता नहीं करते हैं, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है कि जिसके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना कोई धन की स्थिति है, और उस व्यक्ति को देखने के बाद भी व्यक्ति अपना मुंह, दूसरा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, अपना मुंह मोड़ लेता है, तो कहा जाता है वो ऐसे पाप का भागी बन जाता है कि उसका प्रायश्चित करने पर भी योग नहीं बनता। किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके पास ना धन ना कोई संपदा और उसका इलाज कराने के लिए कोई कार्य नहीं करता, कोई डॉक्टर है और खूब धन संपन्न युक्त है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति आया उसके लिए कोई उसने कार्य नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति का पाप भी कहा जाता है कोई पश्चाताप ऐसा नहीं है जो उसके जीवन से कष्टों को दूर करते, फिर कितना ही पुण्य करते रहो। लेकिन ये कहा जाता है इस एकादशी के दिन, जेठ के महीने में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, उसमें एक छोटा सा स्तवन, छोटा सा कर्म भी आपके ऐसे पापों से भी क्षय प्राप्त करने का योग बना देता है, ऐसे पापों को भी क्षय कर देता है। तो शास्त्र के अनुसार से, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इसका अद्भुत महात्म्य शास्त्र के अनुसार से कहा गया है, इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और सहज बात से
किसी भूखे को खाना कभी नहीं खिलाया, ऐसा कोई भी पुण्य कार्य किसी व्यक्ति ने यदि काम ना किया हो, इस एकादशी के दिन गरीब व्यक्ति की सेवा, ओम नमो नारायणाय का स्तवन और साथ साथ भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन कर कर उनका जो चरणामृत ग्रहण कर लेता है, उनको षोडशोपचार पूजन करने के बाद उनका व्रत, इस दिन व्रत रखते हुए भगवान के महात्म को सुने, ये महात्म तो हमने बताया ही आपको, और साथ साथ उनके मंत्र ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन जो कर लेता है, कहा जाता है कि वो इस संसार के बाद अपने जीवन की लीला समाप्त करने के बाद मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इस जेठ मास के जो एकादशी है उसका इतना पुण्य, अपरा पुण्य, यानी अपरा है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन अवश्य दान पुण्य जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से है व्रत अवश्य रखें। रात को दिन में पूरे दिन भोजन ना करें, रात को ओम नमो नारायणाय का स्तवन करें, भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें, भगवान प्रसन्न होंगे और आपके अनिष्टों को दूर कर दें। आपके जीवन में जो कष्ट है ना, आप सत्य मान लीजिए, हमारे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, संसार में ये नियम अद्भुत है, इसको अच्छे समझ कर जो कार्य करते हैं उनके लिए फिर जीवन में, हम अपने जीवन को बड़ा विचित्र समझ बैठे हैं। हम ऐसे सोचे बैठे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बस यही है, इसके बाद ना आगे ना पीछे कुछ है। ये अविरल क्रम है जो चलता जाता है, इस बात को हमें ध्यान रख लें। यहाँ तो हम किसी और काम के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस सत्य सिद्धांत को समझकर कार्य करने का प्रयास करें, यही कल्याण का मार्ग है और यही शास्त्र समझाता है। तो इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहे। 14 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की गणना के अनुसार से यदि हम देखें तो आपकी राशि में इस दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। मई का महीना वैसे ही बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आया है, एक ही दिन में कई सारे ग्रह परिवर्तन, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और यदि देखा जाए तो इन सब का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार से शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बेकार के लोगों से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। कन्या सेवा जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब ग्रहों का परिवर्तन यदि देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ योग बनाकर दिखाई दे रहा है। शुभ के अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छा लाभ प्राप्त करोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। संगत का प्रभाव विशेष तौर पर आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त दिखाई देता है, इसलिए सद्पुरुषों का साथ रहते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। ये बुद्ध का परिवर्तन कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से आपके मनोमस्तिष्क में चीज़ों को ठीक करने की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन उनमें ताकत थोड़ी कम है, इसलिए उनकी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। गणेश जी का सुंदर नित्यपति स्तवन, गणेश जी को पीले पुष्प नित्यपति अर्पित करना आपके लिए बहुत सुंदर सुयोग बनाएगा। तेल का दान भी आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए आने वाले करीब 15-20 दिनों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इन दिनों ध्यान रखें बृहस्पति और शुक्र की युति होने वाली है। अंतर्द्वंद बहुत परेशान करने वाला है आपको, कभी ऐसे कभी वैसे, कोई आपको इधर धकेलेगा, कोई आपको उधर धकेलेगा, कोई ऐसा सजेशन देगा, कोई वैसा सजेशन देगा, यानी कई मामलों में मनोमस्तिष्क में दो अलग डायरेक्शंस में, और सब के सब ज्ञानवान रहेंगे। क्यों? कारण क्या है कि आपके लाभ वाले स्थान में इस वक्त बृहस्पति और शुक्र की युति हो गई है और दोनों के दोनों एक से एक ज्ञानवान हैं, और उनकी संगत में रहकर देवता और राक्षसगण दोनों भ्रमित हो गए थे। तो ध्यान रखना कि इस वक्त पृथ्वी गोल है, दोनों रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, एक लंबा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, तो इसलिए अंतर्द्वंद पे ना फंसें। इसलिए हमने आपको कहा कि तेल का दान करने का प्रयास करें। वो कहीं ना कहीं कुछ आने वाले कम से कम हम कहेंगे 1 जून तक तो अवश्य थोड़ा तेल कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए परिवर्तन का सुंदर सुयोग प्राप्त करने के रास्ते बनते रहेंगे। 15 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर सुयोग बन रहा है और इस दिन सूर्य बदलने वाले हैं अपना घर, और सूर्य बदलने वाले सूर्य संक्रांति का सुंदर 6:22 पर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य जो हैं वो आपकी राशि में ऐसी जगह जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत नई उम्मीदों को देने वाले हैं, कीर्ति को देने वाले हैं, नए कहीं ना कहीं स्थिति को रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य बुध की युति जो होने जा रही है, बुध आदित्य योग, ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के प्रभाव को आप उसको लाभ लेने देते हुए कीर्ति प्राप्त करने के लिए, सफलताओं की तरफ अग्रसित करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य महाराज
और वो आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव में, कार्यों को पूर्ण करने वाले भावों में जाने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये एक नई उम्मीद आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, नई स्थिति प्राप्त करने के योग बनाएंगे। और ये ग्रहों का प्रभाव आने वाले करीब करीब 21 महीने तक आपके लिए कई प्रकार के सुंदर बार बार नए चांसेस लेकर आपके समक्ष, यानी समय बार बार घेर घोट कर आपके लिए सफलता का मार्ग घूमते हुए लाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त कई ग्रहों की स्थिति समझें, बुध, शुक्र और साथ साथ बृहस्पति, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कई रास्ते नए बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल भाग्य में जाकर बैठ गए हैं और ऐसे में स्थिति काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। खराब स्थिति केवल शनि की है, शनि को मनाना आपको पड़ेगा। शनि को मनाते चलें। अभी हम आपको उपाय बताने वाले हैं और सूर्य और शनि का तो पिता पुत्र का संबंध ही है। तो ऐसे में सूर्य को यदि आपने मना लिया, सूर्य का खास उपाय यदि आपने कर लिया, तो क्या होगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको रास्ता बन जाएगा। तीर्थ जल से, जो तीर्थ गंगा जल जैसे होता है, तीर्थ का जल भर कर आप कोशिश करें उस जल से भगवान शिव का अभिषेक, भगवान विष्णु का अभिषेक, सूर्य को अर्घ, इनमें से जो भी रास्ता आपको प्राप्त हो जाए वो अवश्य देने का प्रयास कीजिए। ये पूरा महीना आपको सफलता की तरफ ये उपाय अवश्य ले जाने का रास्ता देता रहेगा। इसके साथ साथ और भी कई सारे उपाय हैं, क्योंकि शनि इन दिनों खराब चल रहे हैं, तो छाते का या जूतों का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से संक्रांति के दिन बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। संक्रांति के सुंदर रूप को समझते हुए आप कुछ खास उपाय भी करने का प्रयास करें। 15 तारीख को जो शुक्रवार के दिन संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, चतुर्दशी क्षय होने के कारण से इसमें एक दोष हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है कि इस दिन कोई नए मुहूर्त की तरफ उद्धृत नहीं होना है। आने वाले समय में जो पुरुषोत्तम मास आरंभ हो जाएगा, लोग बहुत जल्दी मुहूर्त करने की तरफ जाएंगे कि इस दिन कोई मुहूर्त होता लाभ ले लें। तो इस बात का ध्यान रखना, 15 तारीख को जो मुहूर्त बन रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी उस दिन क्षय हो रही है। सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहा है, उस समय में सूर्य का बुध के साथ एक अजीब सा योग बन रहा है और बुध वहाँ अस्त हो गए हैं। तो इस समय में इन दोषों को निवृत्त करने के लिए, थोड़ी सूर्य को नेगेटिव प्रभाव जो है सूर्य का वो ठीक करने के लिए एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। कनेर का पुष्प आपको मिल जाएगा। इन दिनों कनेर के पुष्प आने शुरू हो जाते हैं, पीले रंग के कनेर के पुष्प। तांबे के लोटे में कनेर के पुष्प को डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति हर रोज सुबह सूर्योदय के समय में अवश्य जल देने का प्रयास करें। देखिए, जेठ का महीना है, जेठ के महीने में सूर्य से पहले उठने का हमें वैसे तो हमेशा प्रयास करना चाहिए, लेकिन जेठ के महीने में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को नमन करने से अनिष्टों को जो योग बनते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। वैसे भी इन दिनों शनि मंगल का जो परिवर्तन होकर चुका है, शनि से थोड़ी सी आगे मंगल चल रहे हैं, शुक्र का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, वो कई प्रकार से थोड़े से एग्रेसिव होने से कई प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इन समस्त चीज़ों को ठीक करने के लिए हो सके तो इस दिन गेहूं का दान करने का प्रयास करें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए, आदित्य हृदय स्तोत्र का यह मंत्र है, इसको अवश्य नित्यपति कम से कम 11 बार अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में इस मास में, जेठ के महीने में जल का दान बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो 2 घड़ों में जल भरकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, किसी मंदिर में रखाइए, कहीं जगह प्याऊ बना दीजिए। जल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस समय करने से बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। शास्त्र में कहा है, धन दान करने से अच्छा बड़ा दान जो है जल दान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने गीता में यही कहा कि पत्र, पुष्प, जल, जो इनमें से कोई भी चीज़ भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। धन की बात तो कहीं आई नहीं है। तो इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानते हुए जल दान सबसे, जेठ के महीने में सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। छाते का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए इन उपायों को कर आप समस्त प्रकार से लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख शनिवार का दिवस है और एक बात करें तो शनिवार की ये पूरे वर्ष का सबसे श्रेष्ठ शनिवार है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती बढ़ रही है। वट सावित्री यानी शनि अमावस्या जो है वो शनिवार की पड़ने के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो सबसे खराब स्थिति में ग्रह चल रहे हैं वो शनि महाराज ही आपके, जो हर काम में विघ्न, बने बनाए काम में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ में आते आते छूट जाती है। और ये देखा होगा आपने 1.5 साल से करीब ऐसी स्थिति चल रही है कि शनि महाराज ने अपनी जो ढैया आपके ऊपर चढ़ा रखी है, वो हर मामले में जो आपकी मन में सुख, सफलता, जो भी चीज़ कार्य पूर्ण होने की तरफ जाता है, उम्मीद आती है, बिल्कुल बन जाता है, चीज़ें हाथ के बिल्कुल हाथ में आकर छूटती दिखाई दे रही। कारण केवल एक ही है, शनि महाराज। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ।
इस वक्त ग्रहों की युति के अनुसार से यदि देखें तो बाकी सब ग्रहों को भूल जाएं, शनि को मनाने का ही दिन है। और वट सावित्री व्रत जो होता है वो शनि को मनाने की, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का ही होता है। जब शनि रुष्ट हो जाते हैं ना, तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो वरसी तत्क्षणात्, सब कुछ खत्म कर देते हैं, एकदम मृत्यु शैया पे व्यक्ति को ला देते हैं। और इस वक्त आपकी राशि में शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो बंधन कारक है, वो कहीं ना कहीं आपको खुलने ही नहीं दे रहे हैं, चीज़ें स्थितियों को ठीक करने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए शनि का उपाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। इस वक्त खास उपाय आप करने का प्रयास कीजिए। शनि जयंती के दिन कोशिश ये करें, इस वक्त आपके भाग्य के स्वामी मंगल महाराज भाग्य को जगाने के लिए बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें हनुमान जी के निमित्त, प्रसन्न करने के निमित्त हनुमान जी को देसी घी का चोला, सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित करने का प्रयास करें। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि जयंती है, सबसे पहली आवश्यकता स्वास्थ्य को ठीक रखने की है। शनि कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं आने वाले 1.5 साल में, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए हो सके तो काली उड़द का दान अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें। और एक काम और करें, शनि का एक रक्षा धागा आता है, काले धागा, जिसको आमतौर पर बहुत सारे लोग पहनते हैं, उसको शनि के मंत्र से सिद्ध कराकर आप कोशिश करें अपने पैर में धारण करने का प्रयास करें। आपके स्त्रियां उल्टे पैर में और पुरुष जो है सीधे पैर में, उसको एक पैर में धारण करने का प्रयास करें। बांध लें उस धागे को और देखिएगा जो चाल बेढंगी शनि की होती है उससे रक्षा देने के लिए बहुत सुंदर रास्ता हम आपको दे रहे हैं। हींग लगे ना फिटकरी, शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये काला धागा जो है वो बहुत विशेष तौर पर आपकी शनि की समस्याओं को ठीक करने के लिए एक अद्भुत उपाय आपके समक्ष है। हींग लगे ना फिटकर रंग चोखा होगा। इसके साथ साथ इस दिन बहुत सारे और भी उपाय हैं, आश्रम पे भी बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, समझें और जुड़ें। जेठ के महीने की अमावस्या इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है। इसको शनि जयंती भी कहा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। कहा जाता है सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत भारतीय संस्कृति में रखती है। इसका केवल कथा के माध्यम से नहीं सोचें कि एक स्त्री अपनी सत्यनिष्ठ साधना कर कर कैसे असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। आमतौर पे भारतीय संस्कृति में जो कथा मिलती हैं वो एक से एक किसी पुरुष की ही मिलती हैं कि उन्होंने साधना करी और उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाया। लेकिन यहाँ सत्यवान सावित्री की कथा जो है वो असंभव को संभव करके दिखाती है कि स्त्री कैसे अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से यमराज तक को भी नतमस्तक कर सकती है और उनको बाध्य कर सकती है कि वो उनके आगे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाए। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, कहा जाता है सावित्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त भाव से वट के समान उस व्रत को पूरा किया। वट यानी ऐसा वृक्ष जो हिलता नहीं है, किसी आंधी अंधड़ में तस का मस नहीं होता, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वट का जो पेड़ है, वट वृक्ष जो है वो ऐसा जड़मय होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, जो केवल प्रदक्षिणा करना नहीं है, वट के समान साधना करने से, सत्संकल्प होकर साधना कर लेने से, बिल्कुल कि हम तो आज यहीं बैठे हैं, परमात्मा की शरण में बैठे हैं, अब आपको आना ही पड़ेगा। देर नहीं रखती है, एक घड़ी आधी से पुनियाद वो चमत्कार होने में देर नहीं रखती है, लेकिन हमारा वो साधना, हमारा वो मन एकाग्र हो ही नहीं पाता है। तो वट सावित्री ने इस दिन व्रत कर कर वो अद्भुत कार्य किया। सत्यवान सावित्री की आज भी उस लंबे सतयुग के बाद आज भी उस दिन का महत्व शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के नीचे जाकर दूध अर्पित करें, उनकी प्रदक्षिणा करें वट वृक्ष की, और साथ साथ उनको जितका जाता है कि अपने पवित्र पति की जीवन की समस्त परिवार के लोगों की सद्भावना के लिए, उनके आयु की रक्षा के लिए इस दिन पूरी वट वृक्ष की पूजा कर कर उनके नीचे एक दीप जलाकर दूध अर्पित कर कर भगवान ब्रह्मा का सुंदर पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किया जाता है। समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए जो है वो विशेष तौर पर आयु प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर योग बनाया जाता है। इसके साथ साथ एक इस दिन का महत्व और भी है, शनि जयंती है। शनि जयंती के संबंध में आपको समझना चाहिए कि ये शास्त्र में जो अद्भुत कथाएं हैं, एक से एक बड़ी कथाएं हैं। इस दिन विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय, शनि जयंती, शनि उत्पन्न हुए और शनि जो है, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, छाया मार्तंड पुत्र जो हैं, वो अपने दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं कि ऐसे ही होगा कार्य, ऐसे ही होगा, इसी प्रकार से कार्य करने के लिए, और वो अपने ही स्वभाव से चलते हैं।
और कहा जाता है भगवान ने उनको दंडाधिकारी का दायित्व दिया है कि लोगों के द्वारा किए गए कर्म का जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करना है वो उनके ही है। और दंडाधिकारी जो होता है ना, जो न्यायाधीश होता है, बड़ा ही निष्ठुर होता है, निष्ठुर होता है, वो पिघलता नहीं है। आपने जो किया है, जैसा किया है, उसका वो दंड देने का प्रभाव उसी के पास है। अगर वो दया करना शुरू कर दें तो फिर वो कैसे, लोग तो बड़ी जल्दी से किसी प्रकार से मीठी मीठी बातें बोलकर अपने जो समस्त कष्ट है उसे निवृत्ति के योग बना लेंगे, और ऐसे में दंडाधिकारी जो है वो अपने कार्य को सही नहीं कर पाएगा। तो शनि जो महाराज है वो आपके दंड को उस दंड के रूप में ही देखते हैं, उस कार्य के रूप से देखते हैं कि गलत किया है तो उसके गलत कार्य का गलत नतीजा ही जो है उसका भोगने को आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे रास्ते भी होते हैं जिसके द्वारा हम उस जो अज्ञानता में किया गया कार्य, एक तो होता है ज्ञानपूर्ण कार्य किया गया, समझ बूझ के कार्य करने किया गया, एक होता है अज्ञानता में कई बार जो कार्य गलत हो गया, उससे निवृत्ति का योग कैसे बने, तो आराधना के द्वारा हम बना सकते हैं। इसलिए अनेक जो कथाओं को समझें। एक बड़ी अद्भुत कथा आती है पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद ऋषि जो थे वो विशेष तौर पर कहा जाता है बाल्यकाल में ही किसी बड़े दुर्भिक्ष के कारण से, अकाल पड़ने के कारण से परिवार से दूर हो गए थे। परिवार कहीं और जा रहा था, कई जगह उन ऋषियों के नाम अलग अलग रूप से बताए गए हैं, लेकिन पिप्पलाद कथा का निष्कर्ष यही है कि पीछे छूट गए थे। अकेले छोटे बाल अवस्था में ही लोग पलायन कर रहे थे पूरे ऋषि परिवार के द्वारा, तो वो कहीं पीछे छूट गए। और वो संयोग से वो पीपल के पेड़ के किस एक कोटर था उसके अंदर ही वो वहीं रहे, और बाल्यकाल से ही उस पीपल के बाल जो फल होते हैं उन्हीं को उन्होंने भक्षण किया, कोपलों को ही खाया किसी रूप से, और वहीं से बड़े हुए। तप करने का ऋषि पुत्र थे, ऋषि के अंश थे, तो साधना भी हुई, तप भी हुआ, और वहीं रहते रहते एक दिन साधना करते करते उनको ज्ञान आया। नारद जी ने देखा बड़ा दिव्य बालक है, और नारद जी उनके गुरु बने और उनको साधना मार्ग पर आगे बढ़ाया। साधना भी पराकाष्ठा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि नारद जी से उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि महाराज मेरे जीवन में जो इतना कष्ट आया किस कारण से आया, तो नारद जी ने अपने ध्यान योग से देख के बताया कि ये तुम्हारा जीवन में जो कष्ट आया है वो शनि की दशा के कारण से आया है। कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने आवेश में आकर आकाश मार्ग पर शनि को देखा, और कहा जाता है शनि वहीं पर आकर सामने जो है उनके योग बल से जमीन पर आकर गिरे, और योग बल से जमीन पर जब आके गिरे तो उनके घुटने टूट गए। उस दिन से शनि जो है उनको पंगु कहा जाता है, दिव्यांग युक्त कहा जाता है शनि को। तब जब सब व्यवस्था बिगड़ी तब पिप्पलाद ऋषि ने उनके समक्ष कहा कि भाई आपके कारण से मेरे जीवन में कष्ट आया, मेरे गुरु का ऐसे वाक्य है, तो आप लोगों को कष्ट क्यों देते हैं। इतने में कहा जाता है कि संसारिक व्यवस्था को देखते हुए वहाँ ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उस बात को शांत करने के लिए उस दिव्य ज्ञान को दिया कि आप व्यक्ति अपने कर्म को अपने अनुसार करता है, और कर्म के शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। जो कर्म जिस प्रकार से हुआ उसके कारण से शनि दंड देते हैं, और आपके पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से शनि ने आपके जीवन में जिस प्रकार का योग था वो निर्धारित किया, इसमें शनि का दोष क्या। तब उन्होंने अपने योग बल से, कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से पिप्पलाद ऋषि को शांत किया। शनि वापस गए, लेकिन शनि एक आशीर्वाद दे के गए पिप्पलाद ऋषि को कि आज के बाद से जो महाराज पिप्पलाद का नाम लेगा, स्मरण करेगा, पिप्पलाद ऋषि का के मंत्र का जप करेगा, शनि उनको कभी दोष, उनके जो दोष से व्यक्ति शनि के दोष से तो कम से कम मुक्त हो जाएगा। तो इस दिन पिप्पलाद ऋषि का, ये भविष्य पुराण का वाक्य है, भविष्य पुराण की कथा है। ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का स्तवन कर लेना चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका मंत्र का स्तवन कर कर आप अनेक अनेक कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए। शनि का एक दिव्य मंत्र है जो कहा जाता है शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। दशरथ की शनि स्तोत्र है, इसका जो भी नित्य प्रति स्तवन कर लेते हैं, और इस दिन शनि जयंती के दिन तो अवश्य इसका स्तवन यज्ञ करना चाहिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन जो हमारे सानिध्य में यज्ञ होने जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ शनि जयंती का जो उत्सव रहेगा, उसमें हम पिप्पलाद ऋषि के इन मंत्रों का और साथ साथ शनि स्तोत्र का, शनि के बीज मंत्रों का सबका स्तवन कराएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत दिव्य कार्य करने जा रहे हैं कि शनि के मंदिर तो कहीं शास्त्र में वर्णित बहुत ज़्यादा बड़े रूप में नहीं आते हैं, कुछ कुछ जगह शनि के मंदिर एकाध शास्त्र में वर्णित आते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि हर चौथे गली के अंदर, हर चौराहे पे कहीं ना कहीं कोई शनि की मूर्ति आपको दिखाई दे जाती है। शनि भी सोचते होंगे कि मेरी पूजा करने की पद्धति कहाँ से लोगों ने बना ली, भगवान को छोड़कर लोग शनि की उपासना करने की तरफ बैठ गए हैं। शनि भी बेचारे सोचते होंगे कि किस प्रकार की स्थिति मचाती है।
कहा जाता है कि शनि की उपासना आप शनि के निमित्त जो मंत्र जप कर सकते हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुख्य प्रधान देवताओं की उपासना करें ना। महाभारत रामायण काल में एक बड़ी अद्भुत घटना आप सबको याद होगी कि जब रावण के द्वारा शनि महाराज उनकी कैद में थे, तो हनुमान जी ने जब लंका का दहन किया तो शनि भी मुक्त हुए, और तब शनि ने अपना प्रकोप दिखाकर रावण का जो संहार किया है वो आप सबके समक्ष है। तो आप ये बात सुने, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला था शनि के द्वारा कि महाराज आपके जो भक्त होंगे ना, उनको कभी भी मेरे द्वारा जो दंड दिया जाना है उससे उनको रक्षा होने का सौभाग्य बन जाएगा। तो इस बार हमने शनि जयंती पर विशेष तौर पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया ना, जो शतबार पाठ बड़ जोई छूटई बंद महासुख होई। उससे पहले एक लाइन है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कब कृपा करोगे प्रभु? हनुमान जी ही गुरु हैं, तब हनुमान जी से प्रार्थना की गई ना, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तब अगले वाक्य में कहा गया है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई। अब हमारी विचित्र विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग इसको भी अपने अनुसार बदल देते हैं। जो शत है, शत का मतलब 100, कई लोगों ने इसको 7 बना दिया घटाकर कि 7 बार पाठ कर लो। शत है जो शत बार, जो 100 बार पाठ करेगा। जो सत है, सत, वो सात सत्य वाला 7 नहीं है, वो सत है अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ सत, जो 7 बार पाठ पढ़ जोई, जो 100 बार पाठ करेगा। तो हनुमान चालीसा का हमने 100 पाठों का कार्यक्रम रखा है इस दिन 16 तारीख को, शनि जयंती के दिन, शनिवार को, जो इस बार बड़े सौभाग्य से पड़ रही है। तो अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आप भी आइए हमारे साथ विवेकानंद योगाश्रम में। ये बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहेगा। सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, हनुमान जी के 100 पाठ करीब करीब 5 से 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण होगा। 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा। तो आइएगा सुंदर रूप से। और इस दिन हम विशेष तौर पर हनुमान जी के एक सिद्ध जो विशेष तौर पर शनि के ग्रह को दूर करने के लिए काला धागा सिद्ध किया जाएगा, जो हनुमान जी के लिए विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी है। उस काले धागे को धारण करने का प्रयास करें। पूरे वर्ष तक शनि के तमाम जो दोष हैं उनको निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनते हैं। और हमने इन्हीं कार्यक्रमों में इस मंत्र से, शनि के स्तोत्र से, पिप्पलाद ऋषि के मंत्रों से, इन सब से सिद्ध कर ये हनुमान जी का जो विशेष तौर पर शनि देव की कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध इन धागों का निर्माण किया है। आप भी अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए जिन पर शनि की ढैया चल रही है, शनि के बहुत सारे दोष चल रहे हैं, उनको इस धागे को धारण कराएं। देखिएगा अद्भुत रूप से भगवान की कृपा से अनिष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। रक्षा कवच के तौर पर यह धागा अद्भुत रूप से कार्य करेगा। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। 17 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो बहुत तेज गति से आपको फल देने के लिए योग बना रहे हैं। बस सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही कुछ योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति बन रही है कि आपको जो सूर्य जो है वो आपकी राशि में कीर्ति देने की तरफ बैठे हैं। मंगल वहाँ 7 जाके जुड़ गए हैं, बुध वहाँ अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। तो आपको युक्ति जो है वो समझ में नहीं आ रही है। उस युक्ति को जगाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल जो वहाँ पर चंद्रमा आकर भाग्य में विराजमान हो गए हैं उच्च के तौर पर, वो कहीं ना कहीं वो युक्ति आपके लिए उपस्थित कर रहे हैं। युक्ति क्या है? चले वेती, चले चलो। कहीं आपके मन में शंका है, उस शंका को चलकर ही ठीक कर सकते हो, रुक कर नहीं। इस वक्त रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शनि महाराज इस वक्त आपके मन में असफलता का भाव, डराक, भय का भाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। केतु कहीं ना कहीं राहु के साथ सामने विराजमान होकर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शंकाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, उन शंकाओं का निवारण भी लगातार कार्य को करने में ही है। तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही स्थिति है कि हारे नहीं, थके नहीं, धीर तुम चले चलो, वीर तुम चले चलो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए सफलता जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। आपके पुण्यों को आप जगाने का प्रयास करें। पुरुषोत्तम मास जो है वो जगाने का है। जब मास पुरुषोत्तम मलमास जो था वो थक गया था गालियाँ सुन सुनकर कि मैल है, बेकार है, ये है, वो है, कहाँ गया? भगवान के पास। कथा समझे, कथा से ही मन का मैल, दिमाग का जो धूल है वो झड़ती है। तो ये कथा हम जो उपस्थित कर रहे हैं इसको समझ लें। बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम में कई बार प्रश्न लगा देते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप ग्रहों की गणनाओं के साथ साथ कथा ला देते हैं। पुराणों का मत है, पुराणों में इन कथाओं के माध्यम से ही पुण्य जगाए जाते हैं।
तो ये जो उपाय हम करा रहे हैं, लोग आपके लिए कथा को समझाकर ये पुण्य जगा रहे हैं, कष्ट को निवृत्ति का योग बना रहे हैं, इसलिए इस बात को समझें। नहीं तो पहने जाइए अंगूठियाँ, लोगों को हज़ारों रुपए खर्च करे जाइए, उनसे कोई रास्ता नहीं बनने वाला आपका। आमतौर पे ये सीधे साधे जो उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, लाभ आपका ही। इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, जो आरंभ हो रहा है 17 तारीख से। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम यानी समस्त मासों में उत्तम, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है। कहा जाता है पहले इसको मलमास कहा जाता था, अब भ्रंश रूप में मलमास के रूप में जाना जाता था, और बड़े परेशान रहते थे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास में कोई नया मुहूर्त नहीं करना चाहिए, और साथ साथ मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, घर का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, नया घर आरंभ करना, नया नींव रखना, घर प्रवेश इत्यादि, विवाह इत्यादि, इन समस्त तिथियों के लिए, कार्यों के लिए ये मास निषेध कर दिया जाता है। पुरुषोत्तम मास मलमास है क्या? जब कोई मास पड़ रहा है, 2 संक्रांतियों के बीच में पूरा मास निकल गया, पूरा महीना निकल गया, लेकिन उसमें संक्रांति नहीं पड़ती है, तो उसको मलमास मान लिया जाता है। तो जैसे अभी एक दिन पहले संक्रांति होगी चुकी है, और इस मास को समाप्त होने के जब मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगली संक्रांति पड़ेगी, तो यानी पूरा महीना निकल जाएगा, बीच में संक्रांति नहीं पड़ेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 32 महीने 16 दिन, 32 महीने 16 दिन और करीब करीब 4 घड़ी के अंतर से ये मलमास हर 2 साल यानी 32 महीने यानी 2.5 साल बाद करीब करीब घूम कर आता है। 2.5 साल बाद ये मलमास घूम कर करीब करीब आता है। तो ऐसे में इस मास को विशेष तौर पर मलमास माना जाता है। तो इस बार बड़ा श्रेष्ठ योग बना है कि जो मलमास है, वो जो मलमास है, कहा जाता है कि कैसे पुरुषोत्तम मास बना, तो भगवान विष्णु के समक्ष एक बार जाकर उन्होंने अपनी आराधना करी कि महाराज, बड़े रोए कि महाराज हमारे को तो मलमास मान लिया, अधिक मास मान लिया, हमको कोई पूछता तक नहीं है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, कि मेरे नाम से तुमको ये महीना जाएगा। तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, भगवान का सुंदर पाठ, यज्ञ इत्यादि ही इस महीने के में सबसे श्रेष्ठ कहे गए, और अत्यधिक पुण्य को देने वाले महीने इस मास में कहा जाता है। बाकी किसी महीने में आप कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका उतना ही फल है, लेकिन अधिक मास में यदि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य कोई भी कार्य करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव इस समय प्राप्त होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इसलिए अवश्य भगवान का सुंदर स्तवन। और इस बार तो बड़ा अच्छा योग बना है कि जेठ के महीने में, जिसमें बुढ़वा मंगल भी आते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सुंदर योग बनता है, राम जी को प्रसन्न करने का, विष्णु जी को सुंदर प्रसन्न करने का योग बनता है, गंगा दशहरा इसी में आता है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से कई विद्वानों का मत यह है कि यदि जेठ के महीने में जब जो दशमी आती है, वो विशेष तौर पर गंगा दशहरा उसमें ही माना जाएगा। तो अलग अलग लोग मत है, तो आप उसको अनुसार ही मान सकते। कई पुण्यों को, अत्यधिक पुण्यों को देने वाला ये समय आता है। तो इस समय में विशेष तौर पर जो पुण्य करेंगे उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस वक्त ग्रहों में जिनमें दशा चल रही है, कोई नेगेटिव दशा चल रही है, उनके ग्रहों का मंत्र जप, गंगा का स्नान, और तो और यदि आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए आप बुढ़वा मंगल जो पढ़ें उनमें सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, तब भी आपके बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के भगवान की कृपा से अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे हुए हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करने का यज्ञ रखा है, गायत्री का यज्ञ रखे गए हैं। आपके पितरों को शांति, पितृदोष से निवृत्त करने के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। हर बुढ़वा मंगल, हर जो मंगल पड़ेगा उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। हर रविवार पर विशेष तौर पर विशेष गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उन समस्त जानकारी को लेने के लिए आप फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं और अपने भाग्य को जगाने के लिए इन समस्त कार्यक्रमों में स्वयं सम्मिलित होकर भगवान की कृपा से भगवती का दर्शन कर कल्याण के भागी बने। 18 तारीख सोमवार का अवसर है, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है आपके लिए। और इस वक्त हारने की नहीं, थकने की नहीं, लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार हो रहा है इस पंचांग के दृष्टिकोण से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए आपको जो सोचा है उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं किसी से मनमुटाव चल रहा है तो एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त सफलता के लिए बहुत सारे ग्रह अग्रसित हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसलिए सोचने नहीं, कार्य करने की इस वक्त ज़रूरत दिखाई देती है। सुबह सुबह शिव का ध्यान लेकर कार्य आरंभ करें, शुभ होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख मंगलवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है। चतुर्थी दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास आ जाने के कारण से अंगारक योग बन जाएगा।
ऐसे में बुढ़वा मंगल तीसरा पड़ रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो बनकर तैयार हो रहा है यश का योग, सफलता का योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बना हुआ है। बृहस्पति के साथ चंद्र, शुक्र इत्यादि जिस प्रकार से जाके बैठ गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको, इस वक्त हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे गलत रास्ते भी आपके समक्ष आ सकते हैं, गलत योग भी आपको अपनी जो कान के कच्चे बने ना इस वक्त, तब समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाएंगे। अपनी सफलता, अपनी कीर्ति सुनने की आदत मत डाल लेना। इस वक्त ध्यान रखना आपकी राशि में वही कच्ची स्थिति है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग समझने जाते हैं कि मैंने ये अच्छा कार्य, तूने बहुत अच्छा कार्य किया, तू बहुत अच्छा है, ऐसा जो मीठा मीठा बोले वो कहीं ना कहीं लूटने को आया है। इस बात का ध्यान रखना। मंगल को मनाने का उपाय करो, किस्मत जागेगी। 19 तारीख मंगलवार के दिन, ये साधारण मंगल नहीं है, इस दिन मंगल के जन्मदिवस का योग बन रहा है। करीब करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब 2 बजे के आसपास चतुर्थी का आगमन हो रहा है और चतुर्थी मंगलवार के साथ पड़ने के कारण से अंगारक चतुर्थी बन गई है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने समझ ही लिए हैं। इन सबको शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह जो आपकी राशि में इन दिनों बड़े अजीब से अच्छे से योग बना रहे हैं, लेकिन शनि से आगे चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़े अनिष्टकारी भी हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विप्लव भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उनको शांत करने के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने की आवश्यकता है, हनुमान जी के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ करना सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन करते हुए शुक्र महाराज जो हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र जो है और ताकत में आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अजीब सा जो भूख है मन में जगाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं सुख की आकांक्षा के लिए और सफलता की आकांक्षा के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इसमें पूर्ण ताकत में है। वो आपके साहस को भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी का साथ लेने का प्रयास करें। हनुमान जी वो गुरु हैं कि जो आप पर सदा सही रूप से अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, जितनी शक्ति आवश्यकता होती है उतनी देने का प्रयास करते हैं। तो इस कलिकाल में हनुमान जी से जागृत देवता कोई और हो नहीं सकता है और इस कलिकाल में वो सदा अजर अमर हैं, हमारे साथ विराजमान रहेंगे। जब हम राम जी का स्तवन करेंगे, भगवान का सुंदर स्तवन करेंगे। तो इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में मंगल ग्रह शांति, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है जो पूरे बुढ़वा मंगलों में हर मंगलवार पे चल ही रहा है। आप भी उसमें अपने नाम से सम्मिलित होकर जागृत हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर हमारे साथ भाग ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, सुंदर यज्ञ रहेगा। जिस आश्रम पर पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, आप भी आए हमारे साथ इस दिव्य यज्ञ में, मंगल ग्रह नवग्रह शांति महायज्ञ में ये और साथ साथ सुंदरकांड के दिव्य महापाठ के अंदर आप सम्मिलित हों। अंगारक चतुर्थी है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली चतुर्थी है। ये बड़े भाग्य से इस वक्त जेठ के महीने में सुंदर सुयोग दूसरी बार बनकर आया है। आप इसका लाभ लीजिए, मंगल अनिष्ट ना करें। और ऐसे में इस वक्त ग्रहों की स्थिति देखें कि और इस वक्त बुध और विशेष तौर पर बृहस्पति जो है, शुक्र और बुध जो है स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं और बुध अस्त चल रहे हैं और शुक्र और बृहस्पति एक साथ एक ही राशि में विराजमान है। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए अलग अलग रास्तों पे डालते दिखाई दे रहे हैं, इधर का चयन या उधर का चयन, इधर जाएं या उधर जाएं। मनोमस्तिष्क शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति जो है देव गुरु हैं। दोनों गुरु ज्ञानवान हैं, लेकिन अपने अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसी कारण से अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण से दैत्यों और देवों का युद्ध भी कई बार हुआ। तो यानी दोनों के दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग मत के अनुसार से द्वंद्व भी उत्पन्न करते हैं। वो द्वंद्व ना उत्पन्न हो, इसलिए हनुमान जी हमारा सहारा दें। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। इस सुंदर योग में आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। 20 तारीख बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन का योग आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन भारी पड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है, जितना बस में हो। किस्मत साथ है आपके, जो आपको मिलना है वो आपको मिल के ही रहेगा। तो ज़्यादा चिंता ना करें, चिंता चिता के समान होती है। चिंतन करने का प्रयास करो और ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले जो दिन हैं वो थोड़े परेशान करने के योग बना सकते हैं, इसलिए अपनी सीमा को बैठ के, आज के दिन थोड़ा बैठ के देखो तो सही। जो चीज़ें आपने मेहनत करी हैं वो कई बार हमेशा भागने के दिन नहीं होते हैं। ये दिन थोड़ा आराम करने का है, ठहर के देखने का है
और देखिए ये दिन आपका अच्छा ही जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्थी का दिन है, बुधवार के युक्त है। और यदि मन में शंका हो तो एक काम करें, सबसे बढ़िया विघ्नों को हरने वाले कौन है? गणेश जी। विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर रूप से शोकों को हरने वाले देवता हैं, तो उनका सुंदर स्तवन करें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ ना जाइए, ठीक नहीं होगा। ये जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में इसके पुण्य को बताया गया है, ये आराधना का सबसे श्रेष्ठ महत्व कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पंचांग के अनुसार से देखें तो वैशाख के बाद और आषाढ़ से पहले ये ग्रीष्म ऋतु का भयावह काल माना जाता है। इसमें 9 तपा भी आता है। 9 दिन ग्रीष्म ऋतु के सबसे जो भयंकर होते हैं वो इसी जेठ के महीने में आते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस महीने को विशेष तौर पर बड़े शांत भाव से जीवन को चलाने के लिए कहा गया है। दोपहर में थोड़ी देर शयन करने का नियम शास्त्र में बनाया गया है। तो जिस प्रकार से कहा गया कि वैशाख में खेल, जेठ में जो है धूप में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। 9 तपा के दिन जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार से भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि उसमें यदि गर्मी पड़ेगी तब आगे जाकर उस प्रकृति का भी आनंद पूर्ण प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो है तमाम प्रकार की भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार को पूरी तरह से उस वैज्ञानिक तथ्य को समझते हुए कार्य किए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस समय में सनातन पद्धति के अनुसार से भगवान हनुमान जी के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। एक से एक बड़े उत्सव इस जेठ के महीने में आते हैं। वट सावित्री का व्रत अपने आप में ऐसा है कि जो आपकी आत्मसंकल्प शक्ति जो है उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य व्यक्ति कर सकता है। सावित्री स्त्री जिसको हम कहते हैं कि सबसे कोमल मानी जाती हैं, सरल मानी जाती हैं, और जब भारी कार्य करने के लिए उनको कहा जाता है कि आप पीछे हटें, आदमी करेंगे। लेकिन वट सावित्री का व्रत वो संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है कि असंभव कार्य जो सत्यवान की मृत्यु के बाद साक्षात यमराज से अपने पति को वापस ले आए सतीत्व का एक पराकाष्ठा का उदाहरण है, जिसको हमें समझना चाहिए। यानी आप अपने संकल्प के द्वारा कितना असंभव से असंभव, मृत्यु को एक ऐसा सत्य कहा गया है कि वो कटती नहीं है, लेकिन सत्यवान के जो यदि आप उदाहरण समझें, सावित्री ने अपनी साधना से, अपनी विशेष तौर पर अपनी साधना को आत्मशक्ति के बल पर यमराज तक को भी वहाँ नतमस्तक करा दिया और उनके यमपाश से मुक्त कराकर सत्यवान को वापस ले आते हैं। तो ये केवल आपकी साधना का चमत्कार है। उसी दिन विशेष तौर पर यदि भारतीय संस्कृति में देखें तो उस दिन एक पर्व होता है, शनि जयंती कहा जाता है। शनि दंडाधिकारी है और हमने अभी आपकी राशि के अनुसार से उसको प्रभाव को समझाया ही कि क्या प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। तो शनि जयंती के दिन आप सब आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर प्रयास करें। और हमने जैसा आपको बताया कि विवेकानंद आश्रम में आज भारतीय संस्कृति में, भारत के देश में एक बड़ा अजीब सा प्रभाव चल गया है कि लोग हर चौक पर शनि का पूजन बनाकर हर चौक पे कहीं ना कहीं शनि को रख देते हैं ले जाकर। ये यानी इस क्या स्थिति हम लोगों ने कर दी है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की विधि बताई गई है सनातनियों में, और प्रधान देवताओं की उपासना करने में उनमें शिव भी आते हैं, शिव के अंश हमारे यहाँ विशेष तौर पर हनुमान जी माने गए हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी का स्वयं आशीर्वाद है शनि का कि जो उनकी आराधना करेंगे शनिदेव उन पर कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं देंगे। ये साक्षात शनि महाराज ने, जब हनुमान जी ने उनको रावण की दासत्व से मुक्त कराया था, तो इसलिए हमने आश्रम पर बड़ी सुंदर तरीके से एक पद्धति विकसित करी है कि 100 पाठ जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इस शनि जयंती के दिन 16 मई के दिन, शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। उस दिन शाम को करीब 5 बजे से सुंदर यज्ञ आरंभ होगा, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, और उसके बाद पूरी तरह से 100 पाठ हनुमान चालीसा के 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से सब लोग, जितने भक्तजन उपस्थित होते हैं, सब आनंद भाव से पिछले कई वर्षों से सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, जो बड़ी सुंदर सिद्ध प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको पहली सिद्धि हनुमान जी के संबंध में ही हुई थी, और उन्होंने ही इस हनुमान जी की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित कर उनका सुंदर ये कार्य करने का आरंभ किया, और आज उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब उस सुंदर यज्ञ में उपस्थित हों और अपने निमित्त, अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर अन्नदान, तेल का दान करने का प्रयास करें, और साथ साथ हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा के जैसे हमने कहा 100 जो शतबार पाठ पढ़ जो छूटे बंद महासु कोई, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ
सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन करना, पीपल का पूजन करना और तेल का दान करना, ये सब अनेक उपाय हैं जिनको आप कर कर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और कष्ट का से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में भार है, हम कष्ट भोग के कर लें या अपने कष्ट जीवन में बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन के द्वारा उसको दान करके उसी कष्ट की निवृत्ति भी कर सकते हैं। ये बहुत समझने की आवश्यकता है। एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है लोगों के, आज हम सोचने की ज़रूरत है कि दान किसको किया जाए। कई लोग कहते हैं दान मैं किसको करूं, और दान आपको समझना पड़ेगा कि दान किसको करना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ दो भाव रखे गए हैं। एक तो विशेष तौर पर दान करने की व्यवस्था इसलिए बताई क्योंकि शनि का दान आमतौर पर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लेता नहीं है, और ब्राह्मण भी आजकल हिचकने लगे हैं कि शनि का नाम से दान करोगे, सतनाजे का मिला हुआ दान करने के लिए जाओगे तो पहले कहेगा भैया जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, तो धन संपन्न युक्त होंगे, वो शनि के दान लेने से थोड़े से कतराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि शनि का दान किसको किया जाए। देखिए, एक तरह से हम समझें कि दान के दो प्रभाव हैं। एक तो वो पुण्य कि जिसका हमको तत्काल आवश्यकता है उससे मिल जाए, और दूसरा पुण्य वो है कि जो मरने के बाद प्राप्त होगा। सकाम और निष्काम दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। दान श्रेष्ठ जो है वो निष्काम ही है, निष्काम भाव से किया जाए, लेकिन निष्काम जो भाव से कर्म किया जाता है उसका फल जो है फिर तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन हम संसारी सब लोग हैं और हम सब अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए यही भाव करके दान करने का प्रयास करते हैं कि अभी मैं दान दे रहा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ कष्ट निवृत्ति का योग बन जाए। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? हम दान करने के टाइम पर सोचते हैं कि किसको दिया जाए दान, तो हम जाके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं कहीं जिसके पास है ही नहीं पुण्य। जिसके पास कुछ पुण्य हो उसी से तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे किसी ब्राह्मण से आपने अपना पूजा पाठ कराया और पूजा पाठ कराने के बाद उन ब्राह्मण पंडित जी ने आपके निमित्त कुछ मंत्र जप किया और उनको आपने दान किया, तो वो पुण्य आपको मिल जाएगा। तो यानी वो पुण्य हाथ के हाथ आपको प्राप्त हो गया। अब जिस व्यक्ति को आप दान देने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ते में खड़ा है शनि के निमित्त, कोई भी जैसे दिव्यांग व्यक्ति, कोई भी किसी को भी आप दान करने की सोचते हैं, पुण्य तो मिलेगा। जब भी वो अर्जित करेगा पुण्य, उसका तो अकाउंट से निकलकर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो फिर मिलेगा अगले जन्म में जाकर। तो इसलिए अब आपके ऊपर सोचना है कि आप दान किसको करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो सांकेतिक भाव से हमने आपको इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया है, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर शनि जयंती पर अनेक भारतीय संस्कृति में उत्सव चल रहे हैं। उसके साथ साथ जेठ के महीने में अभी तो एक बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। जितने भी मंगल आते हैं, इन जेठ के मंगलों में जितने मंगल आते हैं वो सारे के सारे जो मंगल हैं बड़े मंगल माने जाते हैं, मुड़वा मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अद्भुत योग, और हनुमान जी के संबंध में कहा गया है वो सदा अजर अमर है भगवती की कृपा से, और उनको के निमित्त जो पाठ किया गया हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन और आती है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संसार में समस्त देवतागण इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं अपने काल के अनुसार से, लेकिन हनुमान जी जो प्रत्यक्ष है वो आज भी यहीं विराजमान है और भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे दो देवता कहे गए हैं जो सदा आपको आपके पुण्यों को देने वाले होते हैं देवताओं में। एक तो भगवान दत्तात्रेय जो इस संसार में सदा विराजमान रहेंगे, दूसरे हनुमान जी, दोनों के दोनों इस कलयुग कालिकाल में आपके पुण्यों को तुरंत देने वाले हैं। तीसरे तौर पर आपके पितरों को मान लिया जाता है कि जो पितृ को निमित्त आप तर्पण इत्यादि करते हैं वो भी आपको आशीर्वाद स्वरूप तुरंत देने का प्रयास करते हैं। आशीर्वाद जो आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उनके निमित्त तर्पण इत्यादि किए, तो आप इन कर्मों को कभी मत छोड़ा कीजिए। तो ये जो बड़े मंगल चल रहे हैं इसमें विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इनके अनेक महत्व शास्त्र के अनुसार से बताए गए हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कई जगह शास्त्र में ऐसी ही बात मिलती है कि हनुमान जी उनके भगवान राम के काल में सबसे पहले भगवान से इन दिनों मिले थे, तो मंगलवार का ही दिन था, जेठ का मंगल का ही सुंदर योग था, तो इसलिए इस मंगल का बड़ा महत्व बन जाता है। इसके बाद अनेक कथाएं और भी आती हैं कि लोगों ने इन बड़े मंगलों पे अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा पाठ करके पूजा करके सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं, सुंदर कार्य किए हैं। तो आप उस सुंदर तथ्यों को समझ के कथाओं के माध्यम से ये समझ लीजिए कि ये बड़े मंगल बड़े पुण्य वाले हैं। और इस बार तो ऐसा योग बना है कई वर्षों बाद कि जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का सुंदर योग बन गया है। तो आप इस सुंदर मास का लाभ लेंगे। 4 की बजाय 8 बड़े मंगल इस वर्ष 2026 में हमको मिल रहे हैं, और शनि मंगल का भी टकराव खत्म होकर चुका ही है। और ऐसे में शनि मंगल जब आमतौर पे हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से देखा कि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं आमतौर पे
लोग को लगता है कि बड़ा भयावह योग बनता है, लेकिन इतना अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब शनि मंगल पास पास होते हैं, एक राशि पीछे या एक राशि आगे होते हैं, तब ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए जब तक ये यहाँ शनि महाराज के से एक राशि आगे मंगल चल रहे हैं और मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस समय में, तो ये मान के चलें 20 जून तक ये बड़े मंगलों का योग भी बढ़ने वाला है। तो अपने परिवारजन की रक्षा के लिए, तो ऐसे में जो भयावह स्थिति, उठापटक का वातावरण अभी शांत होने तक दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक गलत प्रकार की होने के योग गलत तरह से फिर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए अवश्य हर मंगल के मंगल कम से कम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हमारे यहाँ कहा गया है कि रक्षा कवच धारण करना चाहिए हर वक्त। हनुमान जी का रक्षा कवच, हनुमान जी का जो धागा है, सुंदर रूप से उसको धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध धागा जो धारण कर लेते हैं, कहा जाता है उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने आपको पहले भी बताया, उस हनुमान जी के सुंदर धागे को धारण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में जितने प्रकार के योग बने हैं, उन सब का रास्ता, निवारण का मार्ग भी हम आपको आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। और ज्योतिष को सरल रूप से कथाओं के माध्यम से इसलिए है क्योंकि कथा टेस्टिमनीज हैं, कथा निष्कर्ष हैं। हमारे यहाँ हर व्रत में, हर कहीं ना कहीं पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे भागवत कथा, श्रीमद जो है, अनेक प्रकार की कथाओं, देवी भागवत की, श्रीमद भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, कथा ही कथाएँ हैं। और कथा से क्या होता है? मन एकाग्र होता है, बुद्धि के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। तो जो हम ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में कथाएं डालते हैं, बहुत सारे लोग कई बार अपने कमेंट कर देते हैं कि ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं। उपाय जो बता रहे हैं वो कथा के माध्यम से ही बता रहे हैं। आपको सुन लीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से आप सत्य माने, ये जो निष्कर्ष है वो सत्य है और आपके लाभ के लिए ही है। तो आप आइए हमारे इस कार्यक्रम में, जो हमारे यहाँ आश्रम पे चलता है, नित्यपति यज्ञ चलता है करीब 8 घंटे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का नित्यपति यज्ञ जो चलता है, उसके अलावा हर मंगलवार हर सुंदरकांड का पाठ बड़े वृहद रूप से होता है। सवा मनी का भोग सुंदर रूप से लगता है। आप आएंगे, माँ भगवती के सुंदर दर्शन करेंगे। जो 500 साल भगवती पुरानी प्रतिमा है, भगवती की बड़ी प्राचीनतम सिद्ध प्रतिमा है। आइए, पाकिस्तान से आई उस भगवती की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर अपने भाग्य को जगाइए। रविवार के दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से छापे गए हैं, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, और बहुत सारी और भी विद्याओं के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर, दिल्ली सरकार के पैनल पे हॉस्पिटल है। वहाँ भी आप अपनी स्वास्थ्य चिकित्साओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था पिछले करीब 60 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आपका साथ मिलेगा तो और ज़्यादा जनसेवा होने के सुंदर सुयोग भी बनेंगे।